Assalamualaikum everyone. STMS Boys English Medium Primary School, Standard 8, Semester 2. Myself Inamis. Subject SS, Chapter 1, Socio-Religious Reforms. In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. 19वीं सदी में भारतीय समाज के अंदर कुछ ऐसे बुरे रिवाज और बुरे सामाजिक जो चीज़ें थी वो लोगों के लिए बहुत बुरी साबित हुई थी. द कंडीशन ऑफ वुमन वॉज वर्स्ट इन दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी. इस छोटे दिमाग के समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत कथित थी, बहुत बुरी थी. वेरियस एविल कस्टम्स वर वाइड स्प्रेड इन आवर सोसाइटी लाइक द कस्टम ऑफ दूध पीती means female infanticide by immersing a newborn girl child into a container full of milk. एक ऐसा रिवाज भी था कि लड़की जब पैदा होती थी तो लड़की का पैदा होना वो लोग अच्छा नहीं मानते थे और वो लोग पसंद भी नहीं करते थे. इसलिए एक बड़े से कंटेनर में, बड़े से बर्तन में बहुत सारा दूध भर देते थे और उसके अंदर ताज़ा पैदा हुई लड़की को उसके अंदर डुबाकर मार देते थे, जिसका नाम दूध पीती है. उसके बाद सती सिस्टम मीन्स बर्निंग ऑफ अ वुमन ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर. एक सती प्रथा भी थी जिसके अंदर अगर पति पत्नी में से पति का देहांत हो जाए, यानी कि पति अगर मर जाए तो पत्नी ज़िंदा हो फिर भी पति की चिता जलते वक्त उसे भी बाजू में ऐसे ही ज़िंदा उस चिता पे जलना पड़ता था. इस तरह यानी कि पति के मरने के बाद पत्नी भी ज़िंदा अपने आप को जला देती थी, जिसे सती प्रथा कहते थे. डिनाइल ऑफ विडो, रीमैरिज एट्सेट्रा. और विधवा का पुनर्विवाह भी नहीं करते थे. ठीक है, एक बार अगर विधवा हो गई तो फिर उस स्त्री को दोबारा विवाह नहीं करने दिया जाता था. ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन, फिर जो है पश्चिमी एजुकेशन यानी कि पढ़ाई और नॉलेज होने के बाद अ न्यू अवेकनिंग मीन्स एक नई तरह की जागृति आई, जिसे रेनेसां भी कहते हैं. बिगन इन द 19th सेंचुरी टू रिमूव द एविल कस्टम्स फ्रॉम द सोसाइटी. तो इस तरह एक नई जागरूकता, एक नई सोच पैदा हुई और उस वक्त में यानी कि 19वीं सदी में जो ये एविल कस्टम्स थे उन्हें मिटाने का समय आ गया था. इंटेंसिव एफर्ट्स वर मेड टू ब्रिंग इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमंग सच रिफॉर्मर्स. और इस तरह इस सारे एविल कस्टम्स को मिटाने के लिए कुछ लीडर्स की तो ज़रूरत थी ना, तो उसके अंदर एक पहला जो नाम है राजा राम मोहन रॉय, तो वो हम देखेंगे. Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 CE in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in a Brahmin family. So इस तरह ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ राधानगर गांव में बंगाल के. राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड. बचपन के शुरू के हिस्से में उनकी शादी हो चुकी थी. हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड्स डेथ. ब्रदर्स वाइफ मीन राजा राम मोहन रॉय की जो भाभी थी, उन्हें राजा राम मोहन रॉय के भाई के मर जाने के बाद उनकी भाभी को सती होना पड़ा, यानी कि उन्होंने ये जो सती प्रथा थी उन्होंने अपने घर में ही देखी. दिस इंसिडेंट शुक राजा राम मोहन रॉय डीपली. और ये जो इंसिडेंट था ये उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया. इस इंसिडेंट ने उनको कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कि मर गया है तो वो तो चला ही जाएगा, लेकिन जो ज़िंदा है वो कैसे उसके पीछे जा सकता है. ठीक है ना. तो ये जो इंसिडेंट था वो उनको बहुत डीपली असर कर गया. ही इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द एविल कस्टम सच एज चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, दूध पीती एट्सेट्रा. तो उन्होंने फिर ये सारे बदलाव लाना जो है शुरू किया और
ये सारे जो एविल कस्टम्स थे कि बचपन में ही शादी कर देना, फिर कास्ट का जो सिस्टम था कि ऊंच नीच का जो भेदभाव इसमें आता है, फिर दूध पीती का जो था, ये सब का उन्होंने बहुत स्ट्रांगली विरोध किया था। ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेमली संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821 एंड ऑल्सो मीरतुल अकबर इन पर्शियन इन द ईयर 1822. ब्रह्मो समाज was established in the year 1828. Raja Ram Mohan Roy established the Hindu College in Kolkata. तो कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज है वो राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश करवाई थी. ही recommended many changes to the British government like the independence of press. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करवाए, जो कि कौन से हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस का जो है इंडिपेंडेंस होना चाहिए था, किसी की उसके ऊपर मालिकी ना हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंसान को जो बोलना चाहे इंसान वो बोल सके. वुमेंस राइट्स यानी कि स्त्रियों का हक. पर्सनल लिबर्टी, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एट्सेट्रा. एक छूट होनी चाहिए ना पर्सनल, ये नहीं कि किसी के दबाव में रहकर पूरी ज़िंदगी किसी की मालिकी में गुजारना, ये नहीं. इसलिए पर्सनल लिबर्टी भी ज़रूरी है. जुडिशियरी इंडिपेंडेंट यानी कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो ये नहीं कि वो ऊंचा है इसलिए उसका सब कुछ ठीक है और जो नीचा है वो बेचारा सहन करता रहे, ये नहीं. इसलिए इंसाफ के भी जो है एक रास्ता बनाया गया. राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू अबॉलिश द सती सिस्टम. तो ये सब करने के बाद उन्होंने सती सिस्टम जो था उसके खिलाफ भी जो है चलवल शुरू कर दी. एज अ रिज़ल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ड अ लॉ टू अबॉलिश द सती प्रथा. तो उनके कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ये कायदा पास कर दिया कि सती प्रथा अब से बंद की जाएगी. दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829. सो इट कैन बी सेड दैट राजा राम मोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रेनेसां विद रिगार्ड्स टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. तो ये सारा जो है इससे हम आइडिया लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि जो सामाजिक बदलाव था उसकी नींव जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने रखी थी. द एम्परर ऑफ दिल्ली सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830. तो एम्परर ऑफ दिल्ली के राजा ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा 1830 में इन रिगार्ड्स टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी. तो इनके प्रॉपर्टी का जो हक था उसके लिए उन्होंने वहाँ भेजा. राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टोल इन द ईयर 1833. ब्रह्मो समाज प्लेड अ वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग द कंटेम्पररी हिंदू समाज. उस वक्त के हिंदू समाज में जो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी उसने उसके अंदर बहुत सारा हिस्सा दिया. ब्रह्मो समाज ट्राइड टू अबॉलिश द रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीव्स प्रिवेलेंट देन. और इस तरह ब्रह्मो समाज ने ये सारे जो सुपरस्टिशंस और जो भी था धर्म के अंदर जो भी बुरी चीज़ें थी उसे उन्होंने बाहर निकाली. ठीक है, तो ये हमने राजा राम मोहन रॉय की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. प्लीज़ लाइक द वीडियो.